एक किसान था। वह हर रोज अपने खेत जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसके खेत में कोई पत्थर चमक रहा है। वह उस पत्थर को लेकर शाम को अपने घर आ गया। अगले दिन वह उस पत्थर को लेके एक महात्मा जी के पास गया और कहा कि इस पत्थर की क्या कीमत हो सकती है। तो महात्मा जी ने कहा कि मेरे लिए तो सभी पत्थर समान ही है, तो अन्य पत्थर की तरह ये पत्थर भी मेरे लिए समान है, इसलिए इसकी मेरे लिए कोई कीमत नहीं है। फिर वह उस पत्थर को लेके वहाँ से निकल गया। फिर आगे वह एक लोहार के पास गया और उसे भी उस पत्थर की कीमत पूछी। तो उस लोहार ने कहा, ये पत्थर दिखने में बहुत खूबसूरत है, मैं इस पत्थर के तुम्हें 1000 रुपये दे सकता हूँ। वह किसान उस पत्थर को लेके वहाँ से निकल गया और वहाँ से निकलने के बाद वह एक व्यापारी के पास गया और उस पत्थर की कीमत पूछी। तो उस व्यापारी ने कहा कि यह पत्थर दिखने में बहुत खूबसूरत और दिव्य है, मैं इस पत्थर के तुम्हें 50,000 रुपये दे सकता हूँ। वह उस पत्थर को लेके वहाँ से भी निकल गया और उस पत्थर को लेके एक बहुत बड़े व्यापारी के पास गया। उस बड़े व्यापारी से भी पत्थर की कीमत जानना चाहिए कि ये पत्थर बहुत ही चमकीला है, मैं इस पत्थर के तुम्हें 5 लाख रुपए दे सकता हूँ। वह किसान उस पत्थर को लेकर के वहाँ से भी चला आया और अंत में वह किसान उस पत्थर को लेके एक जौहरी के पास गया और उस जौहरी से पूछा कि यह पत्थर की क्या कीमत हो सकती है। उस जौहरी ने उस पत्थर को देखा, परखा और पहचाना कि यह तो एक हीरा है, एक डायमंड है, यह बहुत ही अनमोल है, कीमत तो करोड़ों में है। इसीलिए ये उस पत्थर की कीमत करोड़ों में थी। वह पत्थर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वैल्यू रखता था, तो तुम भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वैल्यू रख सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो तुम्हें अपनी वैल्यू बता रहे हैं वो सही हो। तुम भी कई लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हो। कहीं किसी के लिए आप पत्थर भी हो सकते हो तो किसी के लिए आप हीरे भी हो सकते हो। इसलिए अपनी वैल्यू पहचानो, अपने खुद की वैल्यू तय करो। अगर तुम जो वैल्यू तय करोगे वही तुम्हें आगे ले जाएगी। किसी दूसरे कहने पर तुम्हारी वैल्यू को कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि हीरे को कुछ भी गए वह हीरा ही रहता है। हमेशा अपनी वैल्यू को सबसे बड़ा करो।